हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने लाइफ में ना एक बाउंड्री बना के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जिस घर की दीवारें गिर जाती हैं या जर्जर अवस्था में होती है, तो पहले तो व्यक्ति जो जर्जर अवस्था में होती है उसे समाज के लोग ना लात मार के गिराने का प्रयास करते हैं। और जो दीवारें गिरी होती हैं पहले से ही या गिर जाती हैं, तो उसके अंदर इतना आने जाने लगते हैं कि कोई भी चीज मतलब वहां पे प्राइवेट रही नहीं जाती है, आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ रही नहीं जाती है। वो उन लोगों के हिसाब से चलने लगती है, वो लोग आपको जीने ही नहीं देते हैं, आपकी हर एक चीज में ताका झांकी करते हैं, क्योंकि सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफ के चारों तरफ और अपना एक जो आपका व्यक्तित्व है, एक बाउंड्री के अंतर्गत उसको रखना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा, इसको हमें ही बनाना पड़ेगा, अपने कुछ नियम से और अपने लाइफ के कुछ उसूल जो होते हैं उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं। उनकी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो वो व्यक्ति अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति को खोजता है जो कमजोर होता है, जो बोल नहीं पाता है, जो सीधा होता है। अगर संयोग से आप घर परिवार में ही ऐसे लोग आपको मिल गए, उसका समय थोड़ा सा कमजोर है, लगता है कि हाँ मैं बोल के उसको चुप करा लूंगा क्योंकि उसके समय कमजोर है, तो वो व्यक्ति उसी पे अटैक करता है। वहीं पे जो व्यक्ति मजबूत होता है, अपनी बातों को रखना सीखता है और अपना एक लिमिट बना के रखता है, दायरा बना के रखा कि उस बाउंड्री को तुमको क्रॉस नहीं करना है। जो व्यक्ति ऐसा, उसकी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वहां पर लांग के जाने की या उसको कुछ बोलने की। जो थोड़ा सा सीधा है, सरल है, तो उसके वही बात है कि कुछ भी हम उसको उल्टा सीधा वो व्यक्ति कहने लगता है। अब यहाँ पे बात ये है ना कि हम कमजोर कैसे पड़ जाते हैं। कमजोर तो कहा जाए तो दुनिया में हर एक व्यक्ति है ना, मनुष्य के अंदर कोई ताकत नहीं है, ये जान लीजिए। एक सभी प्राणी जितने भी मनुष्य हैं, हम लोग हैं ना, एक कठपुतली हैं। भगवान के इशारों पे हम बस एक अपना कह रहे हैं ना कि रोल प्ले कर रहे हैं। सारी चीजें नियति में लिखी हुई हैं और हमको इशारे पे भगवान नचा रहे हैं, हम नाच रहे, लेकिन हमको इतना घमंड हो जाता है सबको कि हाँ जैसा था हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया है, ये सारी नियति है। हाँ, हम अपना कर्म करेंगे और उसका फल जो पहले का हमने किया है उसका भी हमको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे। इतने बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जब मरते हैं तो क्या लेके जाते हैं, कुछ नहीं लेके जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो फिर हम घमंड किस बात का करते हैं। तो ये मिथ्या है सारी चीजें, लेकिन इस बात को समझने में तो टाइम लगेगा। फिलहाल बात ये है कि जब हमारा समय कमजोर होता है, लोग हमारे ऊपर हावी होते हैं। कमजोर हम खुद अपने आप को बना लेते हैं। आप बहुत मजबूत हो सकते हैं, आपका समय कितना भी खराब हो, आपकी स्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप कमजोर नहीं पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं से हमारी ये गलती होती है कि हम अपने आप को कमजोर बनाते हैं। कैसे? जब हम अपनी कमजोरी दूसरों को बताते हैं, जब अपने आप को हम बहुत ही दयनीय अवस्था में दिखाते हैं, जब हम दूसरों के सामने रोते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है दूसरों के सामने शेयर करने लगते हैं, अंदरूनी कोई बात है कहने लगते हैं बिना किसी इंसान को पहचाने। आजकल तो किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं है। अपने घर परिवार के जो भाई बहन है उन पे भी बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। अगर आप दिल की बात कभी शेयर कर देंगे तो वो उसका कैसे फायदा उठाएंगे, किस रूप में उठाएंगे और कैसे रंग बदलेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा किसी से ना कहिए। सबसे अच्छे आप हैं कि आप अपने से शेयर करिए, अपने से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए, या तो ईश्वर के सामने रोइए, कमरा बंद करके रोइए, लेकिन किसी के सामने आंसू मत बहाइए। जब ऐसा करेंगे तो अगला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इसका समय कमजोर है, इसी पर वार करना सबसे आसान है, क्योंकि अगला तो मजबूत है। दूसरा व्यक्ति वो तो आपको पलट के जवाब दे देगा, आपको अच्छे से उसका बता देगा कि आपने क्या कहा है। तो हमें अपनी एक बाउंड्री निर्धारित कर देनी है। ठीक है, हमसे बड़े जो लोग हैं वो हमें सुझाव दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम सबसे कर सकते हैं। समाज है, हमसे जो बड़े हैं कुछ ऐसे हित मित्र होते हैं जो हमें सही सलाह देते हैं, लेकिन सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं। आपके घर परिवार में भी आपको सुझाव, अब आप बड़े हो चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, तो आपको इतनी सोचने समझने की शक्ति है कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है। आप अभी तक इतना झेलते आए हैं तो आपको पता है ना कि मेरा जीवन किस टाइप का है, हमें कैसे इसको आगे लेके जाना है। अगला क्या जानेगा? तो अगला को उतना ही बोलने का अधिकार दीजिए जितना आप सुन सकते हैं, जितना सुनने में आपको अच्छा लगता है। वही मैं बाउंड्री की बात कर रही हूँ कि सुझाव लीजिए, वो व्यक्ति दे रहा है वो दे रहा है आप ले लीजिए, सलाह दे रहा है वो दे रहा है आप ले लीजिए, लेकिन एक लिमिट का ध्यान रखिए कि जहां उसके सलाहों में और सुझावों में कहीं से अपशब्द आने लगे, कि वो आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने लगे, आपको वो इंसल्ट करने लगे, बेइज्जती करने लगे, उसको वहीं पे रोक दीजिए और उसको अच्छे से हिदायत दे दीजिए कि अब तुम बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, इसके आगे क्रॉस मत करना। अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरा संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि अगला इसका मान नहीं रख रहा है। अब वो वही बात है कि
आपके घर की गिरी हुई दीवारों को देख के वो व्यक्ति उसमें घुसने का प्रयास कर रहा है। समझिए इस चीजों को। वो आपकी लाइफ की तरह रहने ही नहीं दे रहा है, आपकी प्राइवेसी को वो प्राइवेसी बनाने ही नहीं दे रहा है। वो ये चाह रहा कि अब मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि उसका अपने जीवन का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको और कोई नहीं मिल रहा है, तो आप मिल रहे हैं। आपका समय कमजोर है, वो आपको कमजोर जान के आप पे निकाल रहा है। कहीं से 4 गाली सुन रहा है तो 8 गाली आपको दे रहा है, और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि हाँ मैंने तो दिया, किसी को मैंने कमजोर साबित कर लिया अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। तो आप बलि का बकरा क्यों बनेंगे? क्या आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि दूसरे लोगों को अपने जीवन पे हावी होने देंगे? कतई नहीं होने देंगे। तो बस एक बाउंड्री बना के रखिए, और एक चीज जान लीजिए कि अपना एक व्यक्तित्व बनाइए। अपने व्यक्तित्व के कुछ एक उसूल बनाइए, नियम बनाइए कि हाँ मेरा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। मैं समय समय पे हंस खेल भी लेता हूँ, समय समय पर इंजॉय भी कर लेता हूँ, लाइफ को एंजॉय भी करता हूँ, और समय समय बहुत सीरियस भी हो जाता हूँ। तो अगले व्यक्ति को ऐसा ना लगे कहीं से कहीं, अरे यार ये तो बड़े हल्का है, इसका व्यक्ति तो कुछ भी बोल दो बुरा नहीं मानता है। तो ये चीज आप अगले को जताइए कि बुरा आपको भी लगता है, आपका भी स्वाभिमान है, आपका भी एक व्यक्तित्व है, उसका वो ध्यान रखे, क्योंकि आप ध्यान रखते हैं उसकी व्यक्तित्व का। तो इसीलिए किसी को भी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत करने दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका खून का रिश्ता क्यों ना हो। जब लगे कि लिमिट क्रॉस हो रही है, वो व्यक्ति आपको अपशब्द बोलने लगा है, आपको डाउन करने का प्रयास कर रहा है, आपको डिमोटिवेट कर रहा है, कहां से आपको उत्साहित करने के बजाय वो आपको हतोत्साहित कर रहा है, तो वहां पे उसको रोक देने की जरूरत है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप किसको बोल रहे हैं, उसको बुरा लग जाएगा। तो इस तरह से अपने लाइफ के कुछ नियम बनाइए और आप इज्जत के साथ जीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए ना कि मैं कमजोर हूँ, कुछ नहीं कमजोर, कहाँ से कमजोर है आप, कहीं से कमजोर। सबके लाइफ में अप और अप्स एंड डाउन आते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप पहले व्यक्ति तो है नहीं, ठीक है, उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ समय के बाद सही हो जाएगा, ये तो समय का चक्र है, सबके साथ होना है। तो इसलिए बाउंड्री बना के रखिए, एक लिमिट क्रॉस मत करने दीजिए सबको, और अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, तो इज्जत का ध्यान हमेशा रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिएगा, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।